इंडिया का अगर मैं स्क्वाड देखूं तो मैं ये नहीं कह सकता यार ये क्या स्क्वाड है, मैं ये कह सकता हूं अबे तेरी ये क्या स्क्वाड है। ही हाँ, क्योंकि इनकी पूरी जिसको कहते हैं ना स्क्वाड के अंदर एक ही वीक लिंक था, वो था शुभमन गिल, क्योंकि वो स्लो खेलता था। बाकी इंडियन टीम में तो हर बंदा धुरंधर है, तबाही मचाता है। और फिर मजे की चीज ये कि अभी सिर्फ और सिर्फ सूर्य कुमार यादव ही ऐसे प्लेयर है जिनकी परफॉर्मेंस नहीं है, बाकी जिसको कहता है सबकी परफॉर्मेंस है, तो वो भी आ सकता है। मैं ये चेंजेस एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, मैं कोई सरप्राइज एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। मैं यही समझ रहा था कि यही 15 लड़के जो स्क्वाड के अंदर हैं वो कल सुबह अनाउंस हो जाएंगे। बट टू माय सरप्राइज एंड टू एवरीवन सरप्राइज, व्हाट अ ब्रिलियंट डिसीजन, व्हाट अ ब्रिलियंट पिक, एक्सीलेंट टीम पिक की है। हम पिछले दिनों से ये बात कर रहे हैं कि इंडियन टीम में वर्नेबिलिटी नजर आ रही है बैटिंग डिपार्टमेंट के अंदर, लेकिन इन पिक्स के साथ जहां शुभमन गिल को ड्रॉप कर दिया गया, रिंकू सिंह और ईशान किशन को, टू ऑल द सरप्राइजेस ईशान किशन को इस टीम में डाला गया। ये चीख चीख के आपको बता रही है पिक्स के मेरिट का फैसला है, ये करंट फॉर्म का फैसला है, ये रेपुटेशन, ये नाम, ये पोटेंशियल, ये फ्यूचर में क्या होगा या पास में क्या किया उसको इररेलेवेंट करके जो करंट टाइम पे जरूरत है, ये उस चीज का फैसला है। कि वर्ल्ड कप टीम का ऐलान हुआ है और इसमें शुभमन गिल ड्रॉप हुए हैं, कुछ तब्दीलियां भी हुई हैं, जैसे कि रिंकू सिंह आ गए टीम में, और फिर आप देखते हैं कि ईशान किशन को भी मौका मिला है। ईशान किशन ने अभी ट्रॉफी में बड़े शानदार रन किए थे, मेरा ख्याल 50 से ज्यादा एवरेज था उनका, बड़े हाई स्ट्राइक रेट के साथ उन्होंने बैटिंग की। रिंकू की और इनकी वापसी और फिर संजू सैमसन भी टीम का हिस्सा है, तो ये स्टेबल टीम ज्यादा लगती है T20 के एतबार से। देखने ये कि परफॉर्मेंसेस कैसी होती है। इंडिया भाई चैंपियन भी है, पाकिस्तान के साथ उसका मैच भी है। देखो इंडिया ने T20 वर्ल्ड कप स्क्वाड का ऐलान कर दिया और भाजी इतना तबाही वाला स्क्वाड है, तबाही तबाही तबाही। ईशान किशन को भी बुला लिया भाजी, ईशान किशन साहब को भी, जिसने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में 100 के ऊपर 100 लगाए थे, और भाई जिसने छक्कों की बारिश की थी, ईशान किशन साहब स्क्वाड में पहुंच चुके हैं। शुभमन गिल साहब वापस जा चुके हैं। और भाई साहब अब 15 फरवरी को पाकिस्तान का घंटा बजने से कोई नहीं रोक सकता। इंडिया की तबाही वाली टीम है, किसको खिलाओगे, किसको बाहर करोगे। शुभू हैज बीन ड्रॉप्ड। शुभू की परफॉर्मेंस उस तरह से सच नहीं रही रिसेंटली, हमने देखा ही हैज नॉट रियली बीन अप टू द पार, वो अप टू मार्क उनकी परफॉर्मेंस नहीं है, व्हिच इज व्हाई ही हैज बीन ड्रॉप्ड। और बड़े ज्यादा लोग शॉक भी हैं बिकॉज़ आई गेस पटेल को बना दिया गया है नाइट कप्तान। अक्षय पटेल इज नाउ द वाइस कैप्टन को इन्होंने अपने बाहर कर दिया। और हमारे यहां से वो बंदे आ जाते हैं जो कि टीम में नहीं हो पाते, वो आके कैप्टन बन जाते हैं। अनबिलीवेबल जगह नहीं बनती। अब आप इसको कहना चाह रहे हैं, आवाम समझ गई होगी। आगा जानी मैं मतलब मुझे थोड़ी ना ट्वीट करनी पड़ेगी, आई एम सॉरी। एनीवे नायब कप्तान अक्षय पटेल बना दिया, शुभमन गिल को फारिग कर दिया। उसका साफ मतलब ये है, कि भाई साहब अब कप्तानी के लिए वो किसी और का चेहरा देखेंगे। मैं भी श्रेयस अय्यर और व्हाटएवर जो भी उनको नजर आया T20 वर्ल्ड कप के बाद, उसके साथ असल में प्रॉब्लम क्या है भाई, हम खुद कहते रहे यार इंडिया कंसिस्टेंसी पॉलिसी के साथ चलता है, वो नहीं करता। लेकिन उनके पास दो जनाजे थे, एक कप्तान एक नायब कप्तान, दो जनाजों को उठाकर नहीं लेके जा सकते। इटाना प्रया दो बैग आप इतने बड़े सफर पे नहीं लेके जाएंगे, तो वो नहीं ले। हालांकि मेरे लिए सरप्राइजिंग है, ऑनेस्टली स्पीकिंग मेरे लिए सरप्राइजिंग है कि शुभमन गिल को उन्होंने कैसे ड्रॉप कर दिया। इंडिया के पब्लिक और लोग उनकी गेम को अप्रोच करते हैं ना, दे डिजर्व टू बी वेयर दे आर राइट नाउ इन व्हाइट बॉल। और देखें शुभमन गिल एक बहुत बड़ा नाम बन चुका है इंडियन क्रिकेट का, टेस्ट कैप्टन, ओडीआई कैप्टन। कैन यू इमेजिन एक बंदा जो कि 100 का स्ट्राइक रेट, 105 का स्ट्राइक रेट प्लेयर हो, इंग्लैंड के बराबर के क्या हो और बड़ा मैच जीते हो, उसको टीम से ड्रॉप करते हैं। ईशान किशन जिस लड़के ने भी अपना जो भी ट्रॉफी है, विजय हजारे ट्रॉफी होती, कौन सी ट्रॉफी है जिसमें तो सही मुश्ताक अली ट्रॉफी, उसमें सेंचुरी ऐसे इशारा किया ऐसे कि मैंने ना उड़ा के रख दिया सब कुछ। यहाँ पर लड़का सलाम नहीं ना करता, आई एम सॉरी रेलेवेंस नहीं करता, तो उसको मैंने देख लांगे। शुभमन गिल जितना बड़ा नाम तो उसको अपनी टीम ड्रॉप करना ऐसे ही है जिस तरह कि आप पाकिस्तान में शाहीन अफरीदी को ड्रॉप करते हैं या बाबर को ड्रॉप ही करते हैं। बहुत बड़ी स्टेटमेंट कि आपने सैमसन को एक बार भी चांस इसने का सेंस डाले हैं, उसका चांस बनता था। उसके बाद आपने ईशान किशन को टीम में रखा है, आपने टीम को सैमसन ऊपर से आके ना आपको बहुत स्ट्रेंथ देगा क्योंकि वो कॉन्फिडेंस पे हाई है। तो उन्होंने भी सिलेक्ट किया है रिंकू सिंह की वापसी, ईशान किशन की वापसी बहुत बड़ी बात है। ये बीसीसीआई ने अपने को बेड बैक किया है बिकॉज़ ईशान किशन का नाम बिल्कुल काट दिया था हम लोगों ने, तो यहाँ पर ये टीम बड़ी स्ट्रांग लग रही है। और के लिए स्क्वाड कुछ यूं है जी, सूर्या स्टिल द कैप्टन, अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन वापस आ गए हैं, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, शिवन दुबे, अक्षय पटेल न्यू वाइस कैप्टन, जसप्रीत बुमराह, रिंकू सिंह, हर्षित राणा स्टिल देयर। हर्षित राणा की मुझे समझ नहीं आती। अर्शदीप सिंह भी है, कुल्लू भाई भी हैं, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती, वॉशिंगटन सुंदर और ईशान किशन इज अ गुड एडिशन। लेकिन क्वेश्चन मार्क्स अभी भी मेरे वहीं पे हैं। सामा भाई आप भी मुझे बताएं, हर्षित राणा की समझ आती है? नहीं आती, जैसे सलमान लियागा की समझ नहीं आप लोगों को आती नहीं आती है। मैं जरा अभी रोहित शर्मा 2024 के वर्ल्ड कप के बाद खत्म हुए तो अभिषेक शर्मा उससे बेटर रिप्लेसमेंट आ गई। विराट कोहली गए तो तिलक वर्मा जैसा सेंसिबल खिलाड़ी जो कभी भी तेज खेल सकता है, कभी भी जिसको कहते हैं ना रोक भी सकता है। ऋषभ पंत गया तो उसकी जगह ईशान किशन को लेकर आए। ईशान किशन की रिसेंटली इतनी शानदार फॉर्म लगी हुई थी, उसने प्रूव कर दिया कि मुझे लेकर आओ, वो आ गया स्क्वाड के अंदर। लेकिन शॉकिंग बताऊं मेरे लिए क्या था, जितेश शर्मा को इतना अर्सा खिलाया और जब वर्ल्ड कप की बारी आई तो उसको वर्ल्ड कप नहीं मिला। शॉकिंग मेरे लिए ये था यशस्वी जायसवाल आखिर कब जायसवाल को मौका मिलेगा कि इंडिया की तरफ से वो वर्ल्ड कप खेल ले, T20 वर्ल्ड। मिस्ट्री स्पिनर है ना कि भाई साहब एक ओवर में ये बंदा 3-3 4-4 विकेट लेने की जो वो काबिलियत रखता है। कुलदीप यादव तो दुनिया का माना हुआ स्पिनर है। आप इसको टेस्ट खिला लो, आप इसको ओडीआई खिला लो, आप इसको T20 खिला लो, तो इंडिया का ये जो स्क्वाड है इट्स ऑसम बेबी। और उसके बाद अगर आप देखें
भाजी बॉलिंग में अर्शदीप सिंह लीडिंग विकेट टेकर रहा है T20 में, इंडिया के लिए इतनी जबरदस्त परफॉर्मेंस इसने दिखाई है। और भाई सूर्य कुमार यादव ने इसके ऊपर पूरा कॉन्फिडेंस शो किया। होगा। मैंने ईशान किशन को स्लैश किया था कि अगर इंडिया को ये लगता है कि नहीं संजू भी टॉपर है, टॉप बैट्समैन है, ईशान किशन भी टॉप है, तो 2 कीपर तो अनाउंस करने ही करने हैं, तो हम फिर एक नीचे वाला देख लेते हैं। मैं कहा उस केस में हो सकता है कि वो ना करें, अदरवाइज ईशान किशन ऑन मेरिट, मैंने ये अल्फाज इस्तेमाल किए थे कि ऑन मेरिट ईशान किशन बनता है, बट शायद वो लेंगे नहीं क्योंकि उनकी कंसिस्टेंसी पॉलिसी थी और शुभमन गिल को कप्तान, उनका फ्यूचर कप्तान था। लेकिन अब ये तय हुआ है, शुभमन गिल का रास्ता बंद कर दिया उन्होंने। ये नहीं है कि वो इस वक्त नहीं है, अब उसका रास्ता बंद, क्लोज अपनी साइड के ऊपर, लेकिन ये बंदा बड़ा लकी है, अभी तक इंडिया T20 सीरीज कोई नहीं आ रहा। अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन, सूर्य कुमार यादव, तिलक वर्मा, रिंकू सिंह, क्या बात क्या बात, ईशान किशन विकेट कीपर, क्या बात क्या बात, संजू सैमसन भी विकेट कीपर हैं, हार्दिक पांड्या, दुबे, अक्षर पटेल वाइस कैप्टन, ठीक हो गया, सुंदर, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती तबाही वाला ये बॉलर है, जसप्रीत जो है वो बुमराह, अर्शदीप सिंह और हर्षित राणा। पाजी मुझे बताओ ना, मुझे बताओ पाकिस्तानी घंटों के इतना तबाही वाला स्क्वाड किसका हो सकता है? और भाई ये इंडिया में होना है वर्ल्ड कप, इंडिया का एक ही मैच है कोलंबो में पाकिस्तान के साथ, उन्होंने वहां आके हमें पेलना 15 को, उसके बाद वर्ल्ड कप उनका ही है। ये जो आपको टीम दिख रही है, क्या करोगे आप? क्या अभिषेक शर्मा के साथ ईशान किशन उतारोगे? क्या अभिषेक शर्मा के साथ संजू सैमसन उतारोगे? उसके बाद आप तिलक वर्मा उतारोगे? उसके बाद आप सूर्य कुमार यादव उतारोगे भाई साहब? उसके बाद आप क्या हार्दिक पांड्या उतारोगे? फिर आपके पास अक्षर भी है, फिर आपके पास भाई साहब दुबे भी है, वरुण चक्रवर्ती भी है, कुलदीप यादव भी है, बुमराह भी आपके पास है, अर्शदीप सिंह भी आपके पास है, ये तो हर्षित राणा भी पास है, ये तो तबाही वाला स्क्वाड है मेरी जान। रिंकू सिंह जिसको कहते हैं ना स्क्वाड के अंदर ऐड हो चुके हैं। इसी के साथ साथ चाहल ड्रॉप हो गया, उसकी जगह जिसको कहते हैं ना वरुण चक्रवर्ती आ गए, सिराज की जगह आ गए हर्षित राणा, तो ये जिसको कहते हैं जडेजा की जगह वाशिंगटन सुंदर। तो ये बिल्कुल आप समझे कि एक जो प्लेयर था उसकी प्रॉपर जिसको कहते हैं ना रिप्लेसमेंट ये लोग लेकर आए। इंडिया का कुमार यादव को 360 डिग्री का खिताब भाजी ऐसे नहीं था मिला। सूर्य कुमार यादव भाई एक बाल के ऊपर छठे छाटे लगा सकते हैं, थोड़ा अनलकी उनका जो है वो थोड़ा फेस आ रहा है, देखिएगा। फिर सूर्य कुमार यादव अकेला ही अपने दम के ऊपर मैच जिताने की ताकत रखते हैं। अब इंडिया के पास 2-2 विकेट कीपर है, ईशान किशन आपके पास है, संजू सैमसन आपके पास है, आपकी जो फर्स्ट चॉइस भाजी संजू सैमसन ही होना चाहिए, क्योंकि जब आप देखिए एक प्लेयर को अगर आप रख रहे हैं फिर उसके साथ आप कंटिन्यू भी कीजिए। न्यूजीलैंड की भी सीरीज में थोड़ी आपकी प्लेइंग 11 सामने आएगी कि क्या प्लेइंग 11 हो सकती है, कौन प्लेयर किस फॉर्म में है, भाई क्या रिदम है, ये भी चीजें जो वो देखी जाती हैं। लेकिन पाजी तबाही वाला ये जो है वो स्क्वाड है, इट्स जो है वो टोटली अनबिलीवेबल, इट्स टोटली अनबिलीवेबल। और मैं आपको बताऊंगा पाकिस्तान का घंटा बजने से अब कोई नहीं रोक सकता। बॉलिंग अर्शदीप सिंह T20 का बेस्ट बॉलर, बुमराह जिसको मारना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। 2 फास्ट बॉलर ये हो गए, तीसरा पेसर हर्षित राणा आपके पास जिसको कहते हैं ना ऑप्शन के अंदर आ जाता है। इसी के साथ साथ फिर हार्दिक पांड्या भी आप फास्ट बॉलिंग कर सकते हैं, शिवम दुबे भी, 5 फास्ट बॉलिंग ऑप्शन स्क्वाड के अंदर हो गए। सुंदर आपका स्पिनर ऑलराउंडर प्लस, अक्षर पटेल स्पिनर ऑलराउंडर प्लस, वरुण चक्रवर्ती स्पिनर, कुलदीप यादव स्पिनर, 4 स्पिनर्स आपके पास हो गए मुकम्मल। 5 अभिषेक शर्मा। बैटिंग के अंदर आ जाओ, पहले हिटर्स के ऊपर आ जाओ, शिवम दुबे हिटर, हार्दिक पांड्या हिटर, इसी के अलावा जैसा कहते हैं ना रिंकू सिंह हिटर, फिनिशर मैं बता रहा हूं इनका। साथ ही साथ जैसा कहते हैं ना फिर आपका क्या कहते हैं अक्षर पटेल भी हिटिंग कर लेता होता है। फिर अगर आप टॉप ऑर्डर के ऊपर आ जाओ, ओपनर्स के ऊपर आ जाओ, अभिषेक शर्मा, ईशान किशन और आपका संजू सैमसन, 3 ओपनर्स भी आपके पास मौजूद है। नंबर 3 नंबर 4 पे आपका तिलक और सूर्य कुमार यादव जैसे प्लेयर मौजूद है। तो मैं समझता हूँ ये बहुत शानदार किस्म का स्क्वाड बनाया गया, बेहतरीन।